हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम लिब्रे ऑफिस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके हैं हमने कवर किया है। राइटर से भी है, कैल से और इम्प्रेस से है। सभी से जितने भी क्वेश्चन आपके ओ लेवल पेपर में आने वाले हैं हमने अच्छे से कवर किया है। और इस वीडियो के देखने के बाद आपका ओ लेवल का जितना भी क्वेश्चन होगा लगभग आपको निकल जाएगा, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा लिब्रे ऑफिस से रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सा फाइल इंस्ट्रक्शन ओपन ऑफिस राइटर से संबंधित नहीं है। जब भी आप राइटर ओपन करते हैं और जब उसको आप सेव कर देते हैं तो जिसका इंस्ट्रक्शन कोड बनता है वो आपका कौन सा नहीं बनेगा, मतलब है ही नहीं, बाकी सब बनता है। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, .txt में, .doc, .sxw, .csv फॉर्मेट। इतने सारे फॉर्मेट दिए हैं, तो राइटर से कौन सा संबंधित नहीं आपको बताना है। चलिए बताइए। सी ऑप्शन .x यस हाँ, सी ऑप्शन। ये आपका जो है आपका राइटर में सेव नहीं होता है फॉर्मेट, ये आपका अलग है, ठीक है। बाकी सभी फॉर्मेट आप सेव कर सकते हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो फॉर्मेट होता है .docx है। क्या है? .docx है, ठीक है। ये को याद रखिए, .docx। ये आपका किसका जानते हैं? ये आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का है, ठीक है। और राइटर का जो है .odt है। क्या है? .odt है। क्लियर हुआ? यस सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस में वर्ड प्रोसेसिंग क्या है। यानी कि आपको पूछ रहा है वर्ड प्रोसेसिंग क्या है। ड्रॉ है, इम्प्रेस है, कैल है कि राइटर है। 4 ऑप्शन दिया गया, आपको बताना है लिब्रे ऑफिस में वर्ड प्रोसेसिंग क्या है। बताइए। राइटर। हाँ, वर्ड प्रोसेसिंग में आपका राइटर है, बिल्कुल सही है आपका, ठीक है, जिसमें हम लिखने पढ़ने का काम कर सकते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, लिब्रे में स्प्रेडशीट क्या है। लिब्रे ऑफिस में स्प्रेडशीट क्या है। ड्रॉ, इम्प्रेस, कैल या राइटर। बताइए। 4 ऑप्शन दिया गया है। सी ऑप्शन। सी ऑप्शन, हाँ बिल्कुल है। यानी कि वर्ड प्रोसेसिंग में आपका आ जाता है राइटर, स्प्रेडशीट में आ जाता है कैल, ठीक है। आपका सी ऑप्शन सही है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस में पावर पॉइंट को किस नाम से जाना जाता है। पावर पॉइंट आपका उसमें होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, ठीक है। तो उसके स्थान पर लिब्रे ऑफिस में क्या आया है। ड्रॉ आया है, इम्प्रेस आया है, कैल आया है या राइटर आया है। बताइए दी। बी ऑप्शन। बताओ। इम्प्रेस, हाँ बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन आपका। इम्प्रेस को हम लिब्रे ऑफिस में डिजाइनिंग काम करते हैं, जैसे पावर पॉइंट में काम करते हैं उसी प्रकार से आप इम्प्रेस में भी आप डिजाइनिंग कर सकते हैं, अपना लेआउट बना सकते हैं, प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, ठीक है। आपका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, लिब्रे ऑफिस है क्या। लिब्रे ऑफिस क्या है। एक कंपनी जो ऑफिस सॉफ्टवेयर बेचती है, एक छवि संपादन सॉफ्टवेयर है, एक कार्यालय उत्पादकता सॉफ्टवेयर है, एक संगठन है। 4 ऑप्शन दिया गया है, बताइए जल्दी से। आपको क्या लगता है लिब्रे ऑफिस क्या करता है। कार्यालय उत्पाद सॉफ्टवेयर। तुम बताओ। बी। एक छवि। तुम बताओ। सी ऑप्शन, हाँ बिल्कुल सही है आपका, सी ऑप्शन है। एक कार्यालय उत्पादक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिसमें हम काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर चला सकते हैं, मतलब कहाँ कहाँ चला सकते हैं। नंबर 1 मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पर, लिनक्स मशीन पर, विंडोज सिस्टम पर या लिनक्स, विंडोज और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम तीनों पर। डी ऑप्शन सही, तीनों। है तीनों तीनों पर, पर। हाँ बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल के अंदर एक नई लाइन या पैराग्राफ बनाने के लिए कंट्रोल के साथ कौन सी की दबाई जाएगी। आपको नया लाइन आपको लिखना है लिब्रे ऑफिस सेल में। ये जो छोटा सा सेल होता है आपके
कैल में। आप जब कैल ओपन करते होंगे तो वहाँ पे आपके खाना गणित की कॉपी जैसा आपका सीट ओपन होता है। तो जो छोटे छोटे सेल होते हैं, एक लाइन लिख दिया तो दूसरी लाइन लिखनी है, तो आप कौन सा बटन प्रेस करेंगे, शिफ्ट, अल्ट, टैब या इंटर? टैब से जी। तुम बताओ। तुम, आपका गलत आंसर है। सही आंसर इनका है डी ऑप्शन, इंटर बटन दबाएंगे तो दूसरी लाइन आप उसमें लिख सकते हैं। एक ही सेल में पूछा गया है, दूसरे सेल में जाने के लिए आपका टैब बटन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, लिब्रे ऑफिस राइटर स्टेटस बार में निम्न में से कौन सा डिस्प्ले नहीं होता है? यानी कि जब स्टेटस बार आप देखते होंगे आपको नीचे होता है, ठीक है, तो उसमें कौन सा चीज़ नहीं है? कुल वर्ड मतलब टोटल ऑल शब्द, वर्तमान पृष्ठ संख्या, शब्दों की कुल संख्या, या कंप्यूटर का नाम, कौन डी सा? ऑप्शन से। हाँ बिल्कुल सही, तो बहुत हाईलाइट ही है पहले से ही। यानी कि स्टेटस बारे में आपको कितना अक्षर है, कितना पेज लिखे हो, कितना आप वर्ड लिखे हो, तीनों रहता है, कंप्यूटर नाम नहीं रहता है। ठीक है, कि अब डेल कंप्यूटर है या कोई कंप्यूटर है। बिल्कुल सही है, आपका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यदि आप कोई दस्तावेज साझा करना चाहते हैं, यदि आप कोई दस्तावेज साझा करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि लोगों बस उसे देख सके और उसे संपादित का मतलब होगा बदलाव, एक्सचेंजिंग ना कर सके, तो आपको उसका प्रयोग करना चाहिए किसका? 4 ऑप्शन दिया गया, ODT का, DOCX का, PDF का, या DOC का। 4 ऑप्शन दिया गया, कौन से फॉर्मेट में आप लोगों के पास भेजेंगे जो लोग उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते? PDF में। तो मतलब PDF। हाँ बिल्कुल सही है, बस सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक सीरीज नामक पेपर आकार जो अधिकांश प्रिंटर समर्थन करते हैं, एक सीरीज चलता है मार्केट में, अधिकतर उसी प्रिंट आउट निकाला जाता है, तो पेपर का कौन सा सीरीज है, नाम बताना आपको, A1, A2, A3 या A4? A4 में से जी। बिल्कुल सही, A4 साइज जो आपका सेंचुरी होती है। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक डालने के लिए कीबोर्ड का संयोजन क्या है? यानी पेज ब्रेक करने के लिए कौन सा 2 बटन एक साथ प्रेस करेंगे, शिफ्ट A, टैब, कंट्रोल दबा के इंटर, या कंट्रोल दबा के C? कौन सा बटन दबा के आप पेज ब्रेक कर सकते हैं? कंट्रोल दबा के इंटर। कंट्रोल इंटर। तो बताओ। कंट्रोल दबा के इंटर, हाँ बिल्कुल सही है, जब 2 लोग इसमें बता दें तो सही है, कंट्रोल दबा के इंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट के लिए फाइल इंस्ट्रक्शन क्या है? यानी कि जब आप लिब्रे ऑफिस राइटर में कुछ लिख करके आप उसको टेम्पलेट में सेव करना चाहते हो, जब आप टेम्पलेट में सेव कर दोगे तो उसका इंस्ट्रक्शन कोड क्या बनेगा, .odp, .odt, .ott या .odc? ये 4 आपका इंस्ट्रक्शन कोड होता है। जब भी आप लिब्रे ऑफिस फाइल को बाय डिफ़ॉल्ट सेव करते हैं तो आपका अलग इंस्ट्रक्शन कोड बनता है, लेकिन आप टेम्पलेट में सेव करोगे तो उसका अलग इंस्ट्रक्शन कोड बनेगा। .odt बी ऑप्शन। बी ऑप्शन, तुम बताओ। बी ऑप्शन तुम्हारा बी। इसका सही आंसर आपका जो है सी है। ठीक है, यानी OTT, ओपन टेक्स्ट टेम्पलेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ODT आपका बाय डिफ़ॉल्ट होता है जब भी आप फाइल सेव करोगे। ठीक है, ODT बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, स्लाइड को व्यवस्थित या शॉर्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग कर सकते हैं? स्लाइड को व्यवस्थित करना है, माने कि एक तरफ सजाना है, अगर कोई स्लाइड आगे पीछे हो गई है तो उसको एक क्रम में करना है, तो कौन सा स्थिति प्रयोग, व्यवस्थित प्रयोग कर सकते हैं, कौन सा शॉर्ट? स्लाइड पैन शॉर्ट, स्लाइड शॉर्टर व्यू, दोनों, इसमें से कोई नहीं। सी दोनों। स्लाइड शॉर्ट सी बी ऑप्शन। तुम बताओ। दोनों। हाँ, दोनों के माध्यम से हम स्लाइड को ऊपर नीचे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 3 नंबर स्लाइड हमारा जो है 5 नंबर होना चाहिए था, या 5 नंबर वाला हमारा 2 नंबर होना चाहिए था, तो आप खींच के ऊपर कर सकते हो, नीचे भी कर सकते हो, पैनल से भी और स्लाइड शॉर्टर से भी। ठीक है, यानी कि दोनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, स्लाइड ट्रांजिशन वह प्रभाव होते हैं जो, अब नीचे आपको बताना है, ये जब ट्रांजिशन लगा देते हैं आपके स्लाइड पर
तो क्या आपको देखने को मिलता है? नंबर 1, प्रस्तुत की शुरुआत में जब स्लाइड किसी प्रस्तुत में बदल जाती है, जब हम किसी स्लाइड के ऑब्जेक्ट के अंदर क्लिक करते हैं, प्रस्तुत के अंत में। सी ऑप्शन। तुम बताओ। बी ऑप्शन। इसका सही आंसर जो आपका है बी है। कारण क्या है? जब आप स्लाइड को आप स्टार्ट करते हैं तो पहली बार क्लिक करते हैं तो पहली स्लाइड आपको खुल के आती है, ठीक है। तो जब आप एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में जाते हैं तो आपका ट्रांजिशन दिखाती है कि हमारा दूसरा स्लाइड में कैसे जाना है, ठीक है। तो ये लिखा हुआ जब स्लाइड किसी प्रस्तुत में बदलती है, ठीक है, कोई दूसरा प्रस्तुतिकरण करना होता है। शुरुआत में भी आपका आता है, ठीक है, लेकिन अधिकतर आपका कोई शुरुआत में नहीं होता, हर स्लाइड में होता है, ठीक है। तो ऐसा लगा कि पहला भी सही है, लेकिन जो सेकंड ऑप्शन लिखा हो अच्छा है, ठीक है। जब भी आपका स्लाइड बदलता है तो हमेशा ट्रांजिशन आता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लाइड ट्रांजिशन को हटाने के लिए हम निम्न लागू करते हैं। आप ट्रांजिशन को हटाना चाहते हैं, ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं? स्लिप ट्रांजिशन, नो ट्रांजिशन, नन ट्रांजिशन, वाइप ट्रांजिशन या पुश ट्रांजिशन? सी ऑप्शन से जवाब। तो बताओ। इसका सही आंसर आपका जो है बी है, नन ट्रांजिशन। ट्रांजिशन नहीं चाहिए हमें ना, तो बी ऑप्शन से आप हटा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रकार का ट्रांजिशन है वो, ठीक है, वाइप करेगा, एक बाद एक आएगा, पुश से भी आता है, स्लिप से भी आता है, ठीक है। ट्रांजिशन मतलब स्लाइड को एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में जाने वाला है। और जो आपका एक होता है एनिमेशन, जो ऑब्जेक्ट में लगे होते हैं, ठीक है, कि हमारा ऑब्जेक्ट कैसे खुल के आएगा। जैसे हमारा भी आगे जो प्लान है खुल के करके आ रहा है, फिर आपका कलर हो जा रहा है, एक क्या है? एनिमेशन है। जब स्लाइड खुलता है तो ट्रांजिशन होता है, ठीक है। फिर आपका है एक स्लाइड, अब बीच में आपको भरना है एक स्लाइड है जिससे अन्य स्लाइड्स के लिए शुरुआती बिंदु के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो कौन सा स्लाइड है? नंबर 1 प्रथम स्लाइड, नंबर 2 मास्टर स्लाइड, नंबर सी टेम्पलेट्स, नंबर डी स्टाइल। वो कौन सी स्लाइड है जिसके माध्यम से हम सभी स्लाइडों में एक शुरुआती बिंदु के रूप में प्रयोग कर सकते हैं? तुम बताओ। तुम्हारा स्टाइल सर। स्टाइल। इसमें सही आंसर आपका मास्टर स्लाइड। क्या है? मास्टर स्लाइड है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, जो इसमें आप फॉर्मेटिंग करेंगे, कलर डिजाइनिंग जो भी करेंगे, तो उसी के आधार पर जितने भी स्लाइड होंगे सब डिजाइनिंग कलरिंग हो जाएंगे, ठीक है। यह मैंने आपको बताया था, प्रैक्टिकल करके दिखाया था, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, लिब्रे ऑफिस कैल में स्प्रेडशीट के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल इंडक्शन कौन सी है? जब आप लिब्रे ऑफिस कैल में ओपन करके कुछ लिख पढ़ करके आप सेव करते हैं तो उसका कौन सा इंडक्शन कोड बनता है? ODP, .ods, .odd या .odt? ये 4 ऑप्शन है, बताइए। .odt। तुम बताओ। बी सर। बी, हाँ बिल्कुल सही है, ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट, बी ऑप्शन सही है, ठीक है। आपका फुल फॉर्म भी याद कर लीजिएगा। लिब्रे ऑफिस कैल का जो है ODS है, लिब्रे ऑफिस कैल का जो है ODS ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट, और इम्प्रेस का है ओपन डॉक्यूमेंट P है, प्रेजेंटेशन ODP, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, लिब्रे ऑफिस कैल में एक फार्मूला हमेशा प्रतीक से शुरू होता है, मतलब कौन से चिन्ह लगा करके फार्मूला लगाना स्टार्ट करते हैं? परसेंटेज, डॉलर का, एंड का या बराबर का? है तुम्हारा बी, डॉलर का चिन्ह लगा करके। इसका सही आंसर आपका डी है, बराबर का चिन्ह से स्टार्टिंग होती है कोई फार्मूला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है,
फार्मूला लिखा हुआ है, बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, हेलो लिखा हुआ है, फिर एंड का चिन्ह लगा हुआ है, फिर एंड का चिन्ह लगा हुआ है, फिर वर्ड लिखा हुआ है। तो इसका परिणाम क्या आएगा? अगर आप कैल के किसी सेल में लिख करके ऐसा एंटर दबाते हैं तो इसका परिणाम क्या आएगा? ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन या डी ऑप्शन? सी ऑप्शन, बी ऑप्शन जी। बताओ। ये ऑप्शन सर। इसमें सही आंसर आपका जो है बी है, ठीक है, क्योंकि जो यहाँ पर जो एंड का चिन्ह लगा हुआ है ये दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। ये इन्होंने काम के अंदर रखा हुआ है, ठीक है, एक इन्होंने काम ज़्यादा लगा हुआ है फालतू में, तो ये आपका जोड़ने का काम करता है और ये जो आपका है एक अक्षर का काम कर रहा है, ठीक है। अब सीधा आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है फार्मूला बराबर काउंट लिखा हुआ है, काउंट माने गिनना होता है, ठीक है। B1 से लेकर के B3 तक गिनना है उसको। जहाँ पर B1 में 5 लिखा हुआ है, B2 में 4 लिखा हुआ है, B3 में 6 लिखा हुआ है, तो क्या आंसर आएगा? 15, 3, 4 या 5? ये सर 15। तुम बताओ। 3। तुम बताओ। इसका सही आंसर आपका बी है 3। 3 नंबर लिखा है ना, काउंट माने गिनना होता है ना कि जोड़ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फार्मूला लगाया गया है बराबर का मैक्स और बराबर लगा हुआ है मैक्स फंक्शन लगा हुआ है B1 से लेकर के B3, फिर प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, मिन लगा हुआ है B1 से लेकर B3। मैक्स का मतलब सबसे बड़ी संख्या, मिन का मतलब सबसे छोटी संख्या, ठीक है। जहाँ B1 बराबर 5 है, B2 बराबर 2 है, B3 बराबर 7 है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 7, 2, 7 + 2 9 आएगा या 5, 7 आएगा? 7, 2 सही। बताओ। ये वो लेवल का क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, प्रैक्टिकल किए रहोगे तब बता पाओगे। तुम बताओ। तुम बताओ। आंसर हैं? कौन सा ऑप्शन सही? ये तुम्हारा? जल्दी बताओ। डी। इसका सही आंसर आपका सी है। नो, जोड़े में गलती कर दी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपका सबसे बड़ी संख्या आपका 7 हो जाएगा, सबसे छोटी संख्या 2 हो जाएगा, दोनों के बीच प्लस का चिन्ह लगा हुआ, 7, 2 9 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इसका अगला क्वेश्चन है फार्मूला लगा हुआ है, बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, काउंटिंग टेट का फंक्शन लगा हुआ है, ठीक है, और ट्रिपल सी लगा है, फिर कामा लगा कर तैयारी लिखा हुआ है। परिणाम क्या आएगा इसका? ट्रिपल सी तैयारी, ट्रिपल सी तैयारी या ट्रिपल सी तैयारी? दोनों में अंतर है एक स्पेस का। ट्रिपल सी तैयारी सी ऑप्शन? यस सही। हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है, ये ध्यान देना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है लिब्रे ऑफिस कैल में कितने प्रकार के तरीके क्या है फिक्स करने के? ठीक है, सेल रेफरेंस कहते हैं। 1, 2, 3 3 से जी। तो सेल को बांधने के तरीके कितने हैं? 1, 2, 3 या 4? 3 से जी। 3? हाँ बिल्कुल सही है, 3 तरीके हैं सेल रेफरेंस के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं यदि फार्मूला कॉपी करने पर सेल एड्रेस बदल जाता है तो एड्रेस को आप कहाँ पर भरना है आपको यहाँ पर, ठीक है, जो आपको ऑप्शन में दिया रहेगा रूप में जाना जाता है, उसको किस रूप में जाना जाता है? रिलेटिव सेल एड्रेस, एब्सोल्यूट सेल एड्रेस, मिक्स सेल एड्रेस या डायनेमिक सेल एड्रेस? मिक्स सेल एड्रेस। तो बताओ। डी सर। डी। तुम्हारा? बी एब्सोल्यूट सेल एड्रेस। एब्सोल्यूट? तो यदि फार्मूला कॉपी करने पर अगर एड्रेस बदल जाता है तो उसको हम रिलेटिव कहते हैं,
ठीक है, यानी कि अगर 2 सेल में आपका एक सेल में लिखा हुआ 5, एक सेल में लिखा हुआ 3, तो उसी के नीचे वाले सेल में भी आपको 5 और 4 लिखा हुआ है। तो पहले को जोड़ के आप कॉपी करेंगे, ड्रैग करेंगे, दूसरा भी जोड़ देगा। ये आपका होता है रिलेटिव सेल एड्रेस के जरिए। अगर एड्रेस कॉपी ना हो, मतलब बदले ही ना, तो वो कहलाता है एब्सोल्यूट सेल एड्रेस। मिक्स का काम क्या होगा, इसमें एक सेल में डॉलर का चिन्ह लगा रहेगा, एक में डॉलर का चिन्ह नहीं लगा रहेगा, तो मिक्स कहलाएगा। जिसमें डॉलर का चिन्ह नहीं लगा रहेगा वो आपका रिलेटिव कहलाएगा, और जिसमें पूरा का पूरा डॉलर का चिन्ह लगा रहेगा वो आपका एब्सोल्यूट सेल एड्रेस कहलाएगा। ठीक है, ये 3 प्रकार के सेल एड्रेस हैं या रेफरेंस हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ऑफिस में फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन किस मेनू में होता है? लिब्रे ऑफिस में फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन किस मेनू में होता है? आपने कल प्रैक्टिकली किया है। फाइल मेनू में, व्यू मेनू में, एडिट मेनू में या विंडो मेनू में? विंडो। तो बताओ। व्यू मेनू में? इसका सही आंसर आपका सी है, एडिट मेनू में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला आपका है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम कितने रो और कॉलम होते हैं? रो और कॉलम की संख्या बतानी है। ठीक है, कितने होते हैं बताइए। आपका है 10, 48, 576, 1024, 10, 48, 576, 16, 384, 16, 384, 10, 48, 576, 1024, 10, 48, 576। सी ऑप्शन है। सी ऑप्शन है। ए ऑप्शन। सी ऑप्शन। सी और ए बताया सब लोग। तो रो पूछ रहा है, तो रो जो आपका है ए ऑप्शन सही है। ठीक है, पहले रो पूछा है, तो रो का कितना होता है? 10, 48, 576 होता है, कॉलम की 1024। कभी कभी ऐसे घुमा के पूछ लेता है क्वेश्चन में, आपको याद रहे तो भी गलत हो जाता है। पूछ रहेगा कि अधिकतम कितने कॉलम और रो होते हैं, तो यहाँ पर सीरियल से लिखा रहेगा, पहले कॉलम को देखना है फिर रो को देखना होगा। और कभी भी रो काम नहीं करता, आपको रो को देखना है पहले फिर कॉलम को। इसका मतलब क्या, दोनों ही आपको याद होना चाहिए। ठीक है, वो हमेशा कम रहता ये भी आपका सही है, ये गलत थोड़ी ना है, लेकिन ये उल्टा लिखा हुआ उल्टा है। है। पहले आपका क्या लिखा हुआ है? कॉलम का, कॉलम फिर लिखा लिखा है, हुआ फिर रो है, लिखा रो है। का लिखा हुआ है। पूछा क्या है? रो और कॉलम का लिखा हुआ है। उल्टा क्लियर? हो गया लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम कितनी वर्कशीट होती है जब आप ओपन करते हैं? नहीं, अधिकतम कितनी होती है बाय डिफॉल्ट आपका अलग क्वेश्चन है। ठीक है, अगर पूछता है तो आपको बताना पड़ेगा 1। ठीक है, और कितना अधिकतम होती है? 256, 1028, 10,000 या आपको नहीं? ए 256 सही जी। तो बताओ। ए ऑप्शन। बताओगे? यस सर। बताओ जल्दी। डी। हाँ, डी। डी आपको नहीं? अधिकतम आपकी होती है सी ऑप्शन, 10,000 वर्कशीट होती है। हाँ, ठीक है। 256 सही लिखा है। हैं? 256 क्या होता है? ये तो बहुत शुरुआत में कॉलम की संख्या है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल्फ फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स ओपन करने की शॉर्टकट की है। सेल्फ फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स ओपन करने की शॉर्टकट की, जैसे आपका कहीं पर नंबर लिखा हुआ हो, उसको डेट बदलना है या परसेंटेज में बदलना है, ठीक है, नंबर को, तो उसको एक शॉर्टकट की से ओपन करते हैं डायलॉग बॉक्स। तो शॉर्टकट की बताना है वो डायलॉग बॉक्स ओपन करने का। Shift+1, कंट्रोल दबा के 1, अल्ट दबा के 1 या Ctrl+Alt+1? डी ऑप्शन। Alt+1 सही। तो बताओ। डी ऑप्शन। इसका सही आंसर आपका बी है, कंट्रोल दबा के 1। ठीक है, Ctrl+1 दबाएंगे, सेल्फ फॉर्मेट का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। जो भी चेंजिंग करना आप चेंजिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक छिपी हुई एक स्लाइड है जिसे स्लाइड शो चलाने के दौरान दर्शकों को नहीं दिखाया जाता है। जब आप स्लाइड दिखाते हैं, जैसे हम अभी आपको दिखा रहे हैं, तो आपका एक स्लाइड तो दिख ही रहा है, लेकिन कौन सा स्लाइड नहीं दिखता है, नहीं दिखाया जा सकता है। नंबर 1, अभी आपको ट्रू फॉल्स बताना है।
कह रहा है कि एक छिपी हुई स्लाइड है जिसे स्लाइड शो चलाने के दौरान दर्शकों को नहीं दिखा सकता है। ट्रू या फॉल्स? जी ट्रू। ट्रू। सही है। तुम बताओ। Yes, sir. हाँ, बिल्कुल सही है। यानी जितने आप स्लाइड बनाए हुए हैं उन सबको आप नहीं देख सकते हैं, इसके बाद जो जो स्लाइडें आती रहेंगी उसी को आप देख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कौन सा फंक्शन आपको इसके किनारे पर क्लिक करके एक छिपी विंडो की ओर कौन सा फंक्शन आपको इसके किनारे पर क्लिक करके एक छिपी विंडोज की ओर अस्थायी रूप से दिखाने की अनुमति देता है? नंबर 1 ऑटो हाइड, नंबर 2 ऑटो फिल, ऑटो या ऑटो शो। ये आपका कैल का क्वेश्चन है। किसी सेल में आपका मान लीजिए आपका कोई विंडो आप छुपा कर रखे हो, जैसे कमेंटमेंट किए हो, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑटो हाइड कहते हैं, ऑटो फिल कहते हैं, ऑटो कहते हैं, ऑटो शो कहते हैं। ऑटोफिल। Auto hide. Auto hide, sir. ऑटो हाइड, हाँ बिल्कुल सही है, ऑटो हाइड। ठीक है, जब माउस पॉइंटर जाएगा तो शो होगा और हटा देंगे तो हाइड हो जाएगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, शॉर्टकट की मूव टू नेक्स्ट शीट 1 लिब्रे ऑफिस कैल। आपको शॉर्टकट की बताना है। शीट 1 में है, आपको शीट 2 में जाना है, शीट 3 में जाना है, तो कौन सा शॉर्टकट की दबा के जा सकते हैं? पेज डाउन, कंट्रोल पेज डाउन, शिफ्ट पेज, या इनमें से कोई नहीं? Page down, sir. सही है। तुम बताओ। Page down. पेज डाउन। इसका सही आंसर जो है बी होगा, कंट्रोल दबा के पेज डाउन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्या हुआ इसके पीछे? ईद था, हाँ सही है। क्वेश्चन आपका आ गया नेक्स्ट, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ इक्वल, अगर बराबर का चिन्ह लगा हो और क्लीनिंग लिखा हुआ है, सॉरी क्लीनिंग सीलिंग लिखा हुआ है, ठीक है, 107,7 लिखा हुआ, तो इसका आंसर क्या आएगा? 114, 112, 15 या 2? 114 सही है। तुम बताओ। 7 के आसपास आपका 14, 7, 112 होता है। हाँ सर जी, दोनों को बहुत दिक्कत किया। दोनों जुड़े तो उसको पूरा करें। जो आप इसका सही आंसर आपका जो है बी होगा। ठीक है। 112। यानी कि इसमें आपका क्लीनिंग का मतलब क्या होता है कि आस-पास की संख्या को बताना है, लेकिन जो संख्या वहाँ लिखी हुई है 107 उससे बड़ी होनी चाहिए। ठीक है। तो हम 7 में कितने से गुणा करें कि उससे आपका आसपास संख्या में, तो हम 14 से गुणा, 14 सत्ते 112। अगर आप 13 से करेंगे तो आपका कम हो जाएगा, अब 15 से करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा और ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। तो आपका इसलिए आपका 112 सही है। तो ये संख्या डिपेंड करती है यहाँ पर जो जिस संख्या से आप काम कर रहे हैं। ठीक है। अगर ये संख्या यहाँ पर लिखी हुई है तो उसी में कितने से गुणा करेंगे कि लगभग उससे बड़ी संख्या होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, शॉर्टकट टू ओपन फंक्शन विजार्ड। फंक्शन विजार्ड ओपन करना है फंक्शन लगाने के लिए, तो कंट्रोल F9 दबा के ओपन कर सकते हैं, कंट्रोल F5 दबा के ओपन कर सकते हैं, अल्ट F5 दबा के ओपन कर सकते हैं, या कंट्रोल दबा के F2 दबा के ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस F5 सही है। ये आपका कंट्रोल प्लस F2। कंट्रोल प्लस F2 बिल्कुल सही है आपका, डी ऑप्शन। ठीक है। कैल में आपका F2 से होता है फंक्शन ओपन, फंक्शन लगता है, सॉरी कैल में नहीं, राइटर में जो आपका है F2 से लगता है, और कैल में आपका जो है कंट्रोल F2 से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सेव एज के रूप में कमांड का उपयोग करते समय आप वास्तव में एक अलग फाइल नेम के साथ अपने मूल दस्तावेज की एक प्रतिलिपि बनाते हैं। ट्रू या फॉल्स? कह रहा है कि जब कोई फाइल सेव है ऑलरेडी और उसी को आप दोबारा सेव कर रहे हो, सेव एज कर रहे हो, तो क्या हुआ कि जो मूल दस्तावेज, उसका जो मुख्य मेन आपका दस्तावेज है, उससे का एक कॉपी बनता है या वही रह जाता है? मतलब एक पन्नत बनता है, हाँ या ना, आपको जवाब देना है। ट्रू सही है। बताओ। तुम्हारा फॉल्स? ये आपका ट्रू है, बनता है, 2 डबल ही आ जाएगा। जैसे आपका आपने 10 पेज लिखे हो, सेव किए हो, आप चाहे तो इसके बाद जो लिखेंगे वो 11वें पेज में नहीं लिखेंगे। ठीक है।
तो और जो लिखेंगे वो 10 पेज को लेकर के दूसरे पेज में लिखना चाहते हैं, एक 10 पेज अलग सेव कर देना चाहते हैं और एक 10 पेज से लेकर के 11, 12, 13, 14 और भी लिखना चाहते हैं, तो सेव एज करेंगे। जब आप सेव एज करेंगे तो 10 आपको सेव तो रहेगा इसमें, और जो 11 में वो भी आपका सेव हो जाएगा और 10 आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, और सेव कर देते हैं तो उसमें मर्ज हो जाएगा, 11 नंबर भी ऐड हो जाएगा। क्लियर हुआ? सेव एज का काम क्या होता है? डुप्लीकेट बनाना उसको मूल को लेकर के। ठीक है, नेक्स्ट, इम्प्रेस में अधिकतम जूम कितना % होता है? इम्प्रेस में जूम कितना अधिकतम होता है? 300%, 3000%, 400%, 500%? है तुम्हारा बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन 400%। तुम्हारा? सही 500। इसका सही आंसर जो आपका है बी है, 3000%। कितना? 3000%। ये आपका इम्प्रेस का है, कायल में आपका जो है 400 है और राइटर में आपका 600 है। ठीक है, और इम्प्रेस में आपका 3000 है जो। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पृष्ठ मार्जिन आपके दस्तावेज के ऊपर, नीचे, बाएं और दाएं चारों ओर सफ़ेद स्थान है। जब आप मार्जिन करते हैं, किनारा सेटअप करते हैं, तब तो नीचे, दाएं, बाएं और जो सफ़ेद ऑप्शन स्थान होते हैं वो क्या होते हैं? ट्रू। अब यहाँ पे आपको ट्रू फॉल्स बताना है कि चारों मतलब स्थान सफ़ेद होते हैं या कोई कलर में होते हैं, ये आपको बताना है। ट्रू सर। तो बताओ, जब आप मार्जिन करते हैं दस्तावेज को ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, तो वह स्थान सफ़ेद होता है कि या कोई अलग कलर का होता है? इसका सही आंसर आपका ट्रू है। ठीक है, वो आपका अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, लिब्रे ऑफिस राइटर में कमेंट करने की शॉर्टकट की है। कमेंट का शॉर्टकट की बताना है आपको। अल्ट सी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी, कंट्रोल अल्ट प्लस सी या अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस सी? शुरू से नहीं सही है, बताओ। बी ऑप्शन। कमेंट का शॉर्टकट की बताना, बताइए। 4 ऑप्शन दिया गया है। सी ऑप्शन। सी, 12। बी ऑप्शन। बी ऑप्शन। इसका सही आंसर आपका है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी, सी ऑप्शन। कमेंट का शॉर्टकट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का आविष्कार किसने किया? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का आविष्कार किसने किया? सीवी रमन, रॉबर्ट नायक, जे.एस. किल्बी या आइंस्टाइन? बी। हाँ, बी। रॉबर्ट नायक। तुम बताओ। सीवी रमन। इसका सही आंसर आपका जो है सी है, जे.के. किल्बी, जे.एस. किल्बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, लिब्रे ऑफिस राइटर के लिए अधिक से अधिक फाइल प्रारूप .odt है। जब भी आप लिब्रे ऑफिस राइटर में आप फाइल को आप सेव करते हैं तो अधिकतर फाइलें .odt में सेव होती हैं। ट्रू या फॉल्स? बिल्कुल सही है, ट्रू। जब आप बदलेंगे तब आपका बदल गया, दूसरे इंटरेक्शन कोड में सेव होगा। जैसे आपका टेम्पलेट में हो गया, PDF में हो गया, ठीक है, उसमें सेव हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में संग्रहित दिनांक और समय को अतिरिक्त रूप से संख्याओं के रूप में माना जाता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में संग्रहित दिनांक और समय को अतिरिक्त आंतरिक रूप में संख्याओं के रूप में माना जाता है। वो कौन संख्या होती है? जो आपका डेट और टाइम फंक्शन है, जो डेट ऑफ टाइम आपका सिस्टम में दिखाता है, आपका दिखाता है हम लोग की गिनती में, लेकिन सिस्टम के अंदर किस तरह का होता है आपको बताना, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो
लिब्रे ऑफिस कैल में संग्रहित दिनांक और समय को आंतरिक रूप में संख्याओं के रूप में माना जाता है। ट्रू और फॉल्स में बताना है आपको। ट्रू। हेलो, ट्रू। यस सर। हाँ बिल्कुल सही है, गिनती के रूप में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर पैकेज में एक साथ बंडल किए गए कई एप्लीकेशन शामिल होती हैं, हाँ या ना? ट्रू सर। तो बताओ। फॉल्स। ये ट्रू है। बिल्कुल सही है, एक साथ कई एप्लीकेशन होते हैं। कैल भी होता है, राइटर भी होता है, इम्प्रेस भी होता है, ड्रॉ भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, लिब्रे ऑफिस खुले दस्तावेज प्रारूप में फाइलों को ओपन और सेव कर सकता है। जो आपके दस्तावेज खुले होते हैं उसको आप ओपन और सेव कर सकते हैं। ट्रू या फॉल्स? ट्रू है। ट्रू। बताओ। ट्रू? गलत है, नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यदि आप एक मास्टर स्लाइड में एक ग्राफिक्स जोड़ते हैं, एक मास्टर स्लाइड में एक ग्राफिक्स मतलब चित्र होता है, ठीक है, तो आपकी प्रस्तुति की हर स्लाइड पर दिखाई देगी वो। ट्रू या फॉल्स? ट्रू है जी। है ट्रू। ट्रू? तुम बताओ। फॉल्स। सही आंसर आपका जो है ट्रू है। ट्रू। मास्टर स्लाइड जो भी आप काम करेंगे वो सभी पर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एक प्रेजेंटेशन में केवल एक मास्टर स्लाइड हो सकती है, हाँ या ना? हाँ। ट्रू। ट्रू? यस जी। फॉल्स है, आप और भी लगा सकते हैं। हाँ, अलग अलग मास्टर स्लाइड कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, स्प्रेडशीट में सारणीबद्ध रूप में डाटा को व्यवस्थित विश्लेषण और संग्रहित करने की अनुमति देता है। स्प्रेडशीट में आप जो भी डाटा लिख रहे होते हैं उसको व्यवस्थित विश्लेषण और संग्रहित करने की अनुमति देता है, हाँ या ना? ट्रू सर। ट्रू? यस सर। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, फार्मूला लगा है का परिणाम क्या होगा यदि C2 इज ग्रेटर देन 20, यस या नो? जहाँ C2 बराबर है 5 के। ठीक है, तो कह रहा है कि जो C2 का मान है वो 20 से बड़ा है। नाइस जी। नो। नो कि यस? नो जी। इसका सही आंसर बी है, नो। कहाँ बड़ा है 5 का मान? 12 बड़ा है, वो 20 बड़ा है कि 5 बड़ा है? मैं तो नहीं। 20 बड़ा। ठीक है, तो बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, लिब्रे ऑफिस कैल के स्प्रेडशीट में केवल एक सीट हो सकती है, ट्रू या फॉल्स? यस जी। ट्रू है। तुम बताओ। फॉल्स सर। सही आंसर आपका है फॉल्स। ठीक है, 10,000 सीट होते। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका, लिब्रे ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रारूप यानी जो माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट जो है उसके जो इंस्ट्रक्शन कोड हैं .ddcs, PPTs, XLX, ठीक है, इन फाइलों को खोलने और सहेजने के लिए समर्थन शामिल है। ट्रू या फॉल्स? मतलब लिब्रे ऑफिस कर सकता है उसको भी ओपन। अगर आपका फाइल पावर पॉइंट का है तो क्या वो इम्प्रेस में हो सकता है? अगर एक्सेल का है तो क्या कैल में ओपन हो सकता है? या सही है, मतलब कर सकता है, हाँ या ना? यस। सही आंसर आपका ट्रू है, कर सकते हैं। जितने भी आपके पावर पॉइंट के, माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस फाइल प्रारूप हैं सभी को ओपन करने की क्षमता रखता है लिब्रे ऑफिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हम टूलबार को जोड़कर या हटाकर राइटर इंटरफेस को कस्टमाइज कर सकते हैं। यानी जो आपका पेज ओपन होता है राइटर में तो हम चाहे टूलबार का हटाए, दूसरा टूलबार ले आई, एक हटा के कह दी, मेनू हटाए दूसरे मेनू ऐड कर दी, क्या आप ऐसा कर सकते हैं, हाँ या ना? बिल्कुल सही, कर सकते हैं। आप मेनू भी बना सकते हैं। ठीक है,
पढ़ाया भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, लिब्रे ऑफिस राइटर में आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फाइल सेव नहीं कर सकते हैं। यानी लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर आप चाहते हैं कि हम जो हमने लिखा है उसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के फॉर्मेट में सेव करें, कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं सर जी। हाँ यस ट्रू हाँ ट्रू हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, आपका सही आंसर है, कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, लिब्रे ऑफिस राइटर में यदि आप कोई गलती करते हैं अर्थात कुछ पार्ट को हटा रहे हैं तो आप इसे अंडू कमांड का प्रयोग करके सही कर सकते हैं। ट्रू या फॉल्स? ट्रू है सर जी। बिल्कुल सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आप लिब्रे ऑफिस में टेम्पलेट को एडिट नहीं कर सकते हैं। ट्रू की फॉल्स? जो आप टेम्पलेट बनाए थे, फॉर्म सेव किए थे, उसको आप बदलाव करना चाहते हैं और ऐड करना चाहते हैं, कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते ट्रू 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 बिल्कुल सत्य नहीं है। ठीक है, कर सकते हैं बाबू, लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा है? नहीं सर जी। नहीं कर सकते। नहीं सर ठीक है, कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ध्यान देना पड़ेगा क्वेश्चन में, नहीं तो ऐसे गलत करके आओगे। जब लिब्रे ऑफिस राइटर में स्पेलिंग चेक टूल लाल लहराती रेखा के साथ एक शब्द के नीचे चिन्हित करता है कि वर्ड गलत है, ठीक है, तो जरूर है कि वर्तनी की गलती है और इसे ठीक करने की आवश्यकता है। ट्रू फॉल्स? क्वेश्चन देखो ध्यान से, ट्रू की फॉल्स? ट्रू ट्रू फॉल्स है। सर जी नहीं। ग्रामर होता वर्तनी मतलब होता है। ठीक है, तो यहाँ लिखा है कि ऊपर जो लिखा है क्वेश्चन में कि यहाँ पर लिख दिया कि स्पेलिंग गलत है तो लाल दिखाई पड़ता है, लेकिन नीचे नहीं लिखा स्पेलिंग ना, यहाँ पर वर्तनी लिख दिया है कि यह स्पेलिंग की गलती है। अगर यहाँ लिखा हो तब ये आपका ट्रू होता है। वर्तनी का मतलब होता है ग्रामेटिकली गलत, ग्रामर। ठीक है, जान गए हो? तो ग्रामर का हरा कलर होता है। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दोनों ला रही हो नहीं, गलत रहा, वर्तनी का सामने से। स्लाइड एनिमेशन ट्रांजिशन के समान है। स्लाइड एनिमेशन जो है वो ट्रांजिशन के समान, जो एनिमेशन होता है ट्रांजिशन भी होता है, लगभग एक जैसा ही होता है, लेकिन वह एकल स्लाइड में व्यक्तिगत तत्वों पर लागू होते हैं। सत्य या असत्य? एनिमेशन और ट्रांजिशन लगभग बराबर है, लेकिन जो एनिमेशन होते हैं वो एक एक शेप या शब्द पर लगते हैं। सत्य है या असत्य है? ट्रू सर। बताओ। फॉल्स? ये सत्य है। ट्रांजिशन पूरे स्लाइड पे लगता है, एनिमेशन हर ऑब्जेक्ट पर, हर शब्द पे लगा सकते हो। ठीक है, वो एनिमेशन कहलाता है, यानी कि एलिमेंट कहलाता है, और हर एलिमेंट पे आप एनिमेशन लगा सकते हो, चाहे फोटो हो, चाहे शेप हो, कोई वर्ड लिखा हो। ठीक है, ये एनिमेशन लगा हुआ जो एक एक करके आ रहा है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस छवियों को यानी चित्रों के एक सेट से एक फोटो एल्बम बना सकते हैं। आमतौर पर प्रति स्लाइड एक फोटो साथ। कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के माध्यम से हम एक फोटो एल्बम बना सकते हैं और प्रति स्लाइड में एक फोटो लगा सकते हैं। ये सत्य है या असत्य है? सत्य है जी। फॉल्स है। तुम्हारा फॉल्स? ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, लिब्रे ऑफिस राइटर में कस्टम पेज स्लाइड नहीं बना सकते। लिब्रे ऑफिस राइटर में कस्टम पेज स्लाइड नहीं बना सकते, मतलब अपने हिसाब से जिस तरह डिजाइन करना चाहते हैं उस तरह हम नहीं कर सकते हैं। सत्य असत्य? असत्य। नहीं कर सकते? ट्रू की फॉल्स? फॉल्स बिल्कुल फॉल्स है, कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है। ठीक है,
आप क्वेश्चन में ध्यान नहीं देते हैं। ये लिखा है ना कि राइटर में कस्टम पेज नहीं बना सकते हैं, बना सकते हैं, मतलब गलत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में शामिल प्रस्तुतिकरण कार्यक्रम है, ट्रू या फॉल्स? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जो आपका प्रस्तुतिकरण होता है एक कार्यक्रम की तरह होता है, जैसे आप भी देख रहे हो आपके पेज पे एक ही करके आ रहा है, तो क्या एक कार्यक्रम की तरह आ रहा है? ट्रू या फॉल्स? ट्रू। बिल्कुल सही है। खत्म।